वे मूक नहीं हैं, फिर भी वे केवल सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही संवाद कर सकते हैं। उनके पास जूते हैं, लेकिन उन्हें नंगे पैर चलना पड़ता है। बाहर जाते समय उन्हें जमीन पर रेत की एक परत बिछानी होती है ताकि वे निश्चिंत होकर चल सकें। यहाँ तक कि जब वे अपने घर लौटते हैं तब भी उन्हें चोरों की तरह व्यवहार करना पड़ता है। जरा भी आवाज करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि दवा की बोतल उठाना भी अत्यधिक सावधानी की मांग करता है, जैसे कि एक टाइम बम को संभालना। वे कोई आवाज करने से डरते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन जितना वे डरते थे उतना ही यह सच होता जाता था। एक दिन उनके सबसे छोटे बेटे ने गलती से एक खिलौने में संगीत चालू कर दिया। माँ केवल अपनी मुंह बंद कर सकती थी, जबकि पिता जल्दी से संगीत बंद करने के लिए भागे, लेकिन उनके से तेज कुछ दौड़ रहा है। अंत में जिमी बस एक कदम धीमा था और केवल बेबस होकर देख सकता था, क्योंकि उसका बेटा ले जाया गया था। इन राक्षसों की आंखें नहीं होती, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता असाधारण रूप से संवेदनशील होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति जरा सी भी आवाज करता है, राक्षस उस व्यक्ति की स्थिति को ठीक ठीक ढूंढ सकता है, चाहे वह 1000 मील दूर ही क्यों न हो। इस बिंदु पर इन राक्षसों द्वारा इंसानों को लगभग विलुप्ति के कगार पर ला दिया गया है। कुछ बचे हुए लोग केवल तहखानों में छिप सकते हैं, दीवारों पर अखबार चिपकाते हुए, ताकि ध्वनिरोधी और जमीनी निगरानी कैमरे लगाकर वे एक पल के लिए भी अपनी रक्षा कम नहीं कर सकते थे। लेकिन इसी समय लीजा फिर से गर्भवती हो गई। अपना सबसे छोटा बेटा खोने के बाद वे अजन्मे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं चाहते थे। उन्होंने जन्म से पहले बच्चे के लिए एक ऑक्सीजन टैंक और ध्वनिरोधी लकड़ी का डिब्बा तैयार किया, ये उम्मीद करते हुए कि राक्षस इसे न पा सकें। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नियत तारीख जल्दी आ जाएगी। इसी दिन जिमी अपने बड़े बेटे को खाना तलाशने बाहर ले गए और लिसा का पानी अचानक टूट गया। बच्चा जन्म लेने ही वाला था। उनकी बेटी भी किशोरावस्था के कारण घर से भाग गई थी। विद्रोह के कारण अपनी परिवार की मदद के बिना लिसा को पूरी डिलीवरी प्रक्रिया अकेले ही करनी पड़ी। घबराकर उसने एक कील पर पैर रख दिया। ये आवाजें राक्षसों को आकर्षित करने वाली हैं। दर्द सहते हुए लिसा ने घर के बाहर की चेतावनी लाइट चालू कर दी, उम्मीद करते हुए कि उसका परिवार इसे देखेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से राक्षस पहले से ही मुख्य दरवाजे पर था। उसने 30 सेकंड में बजने वाला अलार्म सेट करने की कोशिश की और उसके बजने से पहले छिपना पड़ा। इस बिंदु पर राक्षस भी तहखाने में प्रवेश कर चुका था। लीजा से केवल 1 मीटर दूर एक और पेट दर्द की लहर तेज हो गई और लीजा केवल दर्द कम करने के लिए अपनी कलाई चबा सकती थी। वे 30 सेकंड एक सदी जैसे महसूस हुए। जैसे ही राक्षस उसे खोजने वाला था, अलार्म आखिरकार बज गया और उसका ध्यान भंग हो गया। लीजा ने तुरंत तहखाने से बाहर निकलने का अवसर लिया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पहुंचा, वह रुक गई, क्योंकि बाहर एक और राक्षस था।